Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. Adani, another big shot by Adani. वियतनाम में $10 बिलियन लगा के उसके एक पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड यहाँ पर एक और झटका है जो प्रीटी मच चाइनीज कंट्रोल में से बाहर निकाला है इस पोर्ट को। ऑल्दो पूरी तरह से यहाँ पर चाइना का इतना इतना प्रकोप था नहीं, बट स्टिल चाइना वाज प्लानिंग टू गो इनसाइड देयर एंड यहाँ पर अडानी ने ये पूरी तरह से खींच लिया है। एंड दिस कम्स आफ्टर हाइफा, श्रीलंका में कोलंबो, जो सेम चाइना का टारगेटेड पोर्ट्स हैं। और वियतनाम में द पोर्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द डीप वाटर पोर्ट ऑफ वंगताओ। वंगताओ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है एंड भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका रहेगा। अडानी का अगर आप देखें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोर्ट का जो गेम है, इट्स बीन वेरी वेरी गुड। ठीक है, इंडिया के अंदर मुंद्रा पोर्ट, धामरा, विजिंगम, काफी सारे पोर्ट्स हैं उसके उसके पास ऑलरेडी एंड ही हैंडल्स अबाउट 33% ऑफ इंडियाज टोटल कंटेनर ट्रैफिक। उसके बाद इसराइल में हमने देखा है कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल जो इनके पास है, दार es Salaam तंजानिया में इनके पास है एंड वियतनाम में अभी $10 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस इज अबाउट 80 किलोमीटर साउथ ऑफ होची मिन्ह सिटी एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉडर्न डीप वाटर पोर्ट बनाने का प्लान है। रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स, सोलर, विंड, ग्रीन, ये वो जो भी पूरा उसका एक प्लान रहता है। देखिए, वन थिंग दैट यू मस्ट गिव इट टू अडानी पोर्ट डेवलपमेंट इज दैट इनका काम करने का तरीका हैज बीन सो गुड दैट इट्स बीन रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। नाउ इट्स अ गेटवे टू साउथ चाइना सी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पर शिपिंग लेन सारी इस तरफ आती हैं एंड वियतनाम ऑफ कोर्स इज गोना बी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द इंडियन ओशन का जो भारत का एक गेम है। देखिए, साउथ चाइना सी में तीन कंट्रीज हैं भारत के लिए जो एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं। ऑल्दो ऑल द कंट्रीज आर क्रिटिकल, बट तीन कंट्रीज एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं। सबसे पहला इंडोनेशिया, जो आपका नियरेस्ट मैरिटाइम पार्टनर है एंड काफी हद तक अभी उनके साथ भी बातें चल रही हैं। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल। वियतनाम, जहां पर आपके आपने अभी रिसेंटली एक फ्रिगेट गिफ्ट करी है, उसके बाद आप सबमरीन्स की उनके साथ बात कर रहे हो। देयर इज टॉक्स अबाउट ब्रह्मोस एंड होल लॉट ऑफ अदर डिफेंस कोऑपरेशन एज वेल। एंड फिलीपींस, बोंग मार्कोस, जिनके प्रेसिडेंट आज भारत में भी इस टाइम पे हैं। एज मैटर फैक्ट मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे एक काफी अग्रेसिव सी नेवल ड्रिल्स चल रही हैं विद द फिलीपीन नेवी इन द ईस्ट फिलीपीन सी, वाइल बोंग मार्कोस जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वो इस तरफ भारत में अभी हैं। सो ये काफी दिस इज अ वेरी वेरी बिग आउटरीच इनटू द इंडियन ओशन। आपका जो इंडियन ओशन पॉलिसी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स। देखिए, अब इंडियन ओशन पॉलिसी को नॉर्मली क्वाड के साथ इक्वेट किया जाता है। ये आपकी अपनी पॉलिसी है वेर यू आर ट्राइंग टू डू व्हाट यू नीड टू डू टू सिक्योर योर इंटरेस्ट। अब चाइना का जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश करी थी, उसके लिए भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाया एंड वी नो द अमाउंट ऑफ पोर्ट्स। मैंने आपके साथ मैप्स और ये सब चीजें शेयर करी नहीं। वी नो द अमाउंट ऑफ पोर्ट्स दैट आर बिल्डिंग अप एंड दिस इज गोना बी रियली रियली गुड गोइंग फॉरवर्ड। इंडिया वियतनाम का बिजनेस के बीच में देखें, इट्स अबाउट $15.7 बिलियन दोनों का। एंड रीसेंट जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर काफी कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करे गए हैं विच इंक्लूड डिफेंस वेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आईटी, फार्मा, काफी सारी चीजों के अंदर कोलैबोरेशन यहाँ पर है। एंड टारगेट इज टू टेक इट अप टू अबाउट $25 to $30 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years। सो काफी एक एम्बिशियस टारगेट है फॉर इट टू गो फॉरवर्ड। एंड देखिए, भारत को वियतनाम की रेयर अर्थ के साथ भी एक्सेस चाहिए। वहां पर भी चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वी शुड बी एबल टू एक्चुअली कम इनसाइड एंड डू दिस। एंड वियतनाम को इन्वेस्टमेंट करना है भारत के टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के अंदर। सो एक कोऑपरेटिव टाइप एग्रीमेंट वियतनाम के साथ भी आराम से चल सकते हैं। जून 2025 में पीएम मोदी ने एंड वहां के पीएम पाम पाम मी एक सेकेंड पाम मी सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग इट, इन्होंने वियतनाम इंडिया वियतनाम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समिट के अंदर काफी एमओयूज और ये सब चीजें साइन करी थी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री गोइंग फॉरवर्ड। आप वहां पर देखेंगे टाटाज आर देयर, महिंद्रा आर देयर, अडानी ऑफ कोर्स इज देयर एंड लॉट मेनी अदर पीपल दैट आर देयर। बट ये तीन कंट्रीज एफडीआई के मामले से इंडिया में लीड करती हैं। और वियतनामीज कंट्रीज कंपनीज के हिसाब से देखेंगे तो एफपीटी सॉफ्टवेयर, विनफास्ट एंड सम अदर कंपनीज आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन इंडिया काफी बड़ी तरह से। इस पोर्ट पे आए, देखिए इट्स लोकेटेड जस्ट अबाउट 600 किलोमीटर फ्रॉम चाइना हाइनान नेवल बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ से जाती है। एंड देखिए, प्रोजेक्शन, नेवल रीसप्लाई, रियल टाइम लॉजिस्टिक्स और ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत स्पाइंग शाइंग भी ऑफ कोर्स वहां से
चलेगी। नाउ देखिए, चाइना हैज़ कम वेरी क्लोज टू यू एंड वियतनाम में एक और पोर्ट है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, व्हिच इज़ जस्ट अबाउट 125 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेनलैंड चाइना, बट दिस इज़ 600 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेवल मिलिट्री बेस। तो इसका प्रॉक्सिमिटी इस पर्टिकुलर एरिया का बड़ा जबरदस्त है। वांगटाओ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर भारत गोइंग फॉरवर्ड। देखिए, भारत भी कोशिश करेगा टू रीच एज क्लोज टू चाइना एंड टू ट्राई नॉट टू जस्ट बॉक्स इन करना तो काफी डिफिकल्ट रहेगा बिकॉज लार्ज कंट्री चाइना, बट अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना और चाइना के अंदर एक एक पुशबैक देना चाइना के इन्फ्लुएंस एरिया के अंदर, दैट इज समथिंग ऑफ कोर्स इंडिया विल ट्राई एंड डू। देखिए, यूएस भी इस जगह के अंदर इन्वॉल्व है, तो आपकी कुछ कोऑपरेशन उनके साथ भी चलेगी एंड दे विल बी मिलिट्री ड्रिल्स एंड ये वो काफी चीजें विल हैपन, बट इंडिया इज आल्सो लुकिंग एट डूइंग बायलैटरल ड्रिल्स। इंडिया वियतनाम नेवल एक्सरसाइज जो एक एनुअल अफेयर अभी बन चुका है। रिसेंटली जो लास्ट एक्सरसाइज हुआ था, इट वाज विद यूएस, जापान, वियतनाम, इंडिया। तो दिस वाज अ स्मॉल एक्सरसाइज दैट वाज डन। तो ये चीजें और आगे जाएंगी एंड यू विल फाइंड डिफेंस में कोऑपरेशन चलेगी। टेक ट्रांसफर की कोई लोग बात करते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ मच ऑफ टेक यू विल लाइक टू ट्रांसफर टू वियतनाम एज फार एज ब्रह्मोस और एनीथिंग इज कंसर्न, बट आप ऑफ कोर्स सेल की बात उनके साथ कर रहे हो। देखिए, दिस इज इंडियाज फर्स्ट क्रेडिबल आउटपोस्ट ऑन द चाइनीज सदर्न फ्लैंक। ये इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक, द स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो इंडिया की रहेगी विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। इट कैन बी डेजिग्नेटेड, ठीक है, डुअल यूज भी कर सकते हो आप इसको। इफ यू एक्चुअली बिल्ड अप वियतनाम के साथ, आप बोलो कि जी हम आपके साथ शिप्स बनाएंगे, वैसे भी आपने एक शिप उनको लीज पे दे रखी है, सो यू कैन टॉक अबाउट मिलिट्री पोर्ट डेवलपमेंट एंड दैट्स द नेक्स्ट स्टेप that you could take and take the relationship to the next level. Adani, once again, I want to stress कि Adani का जो execution power है, that's something that you need to reckon with, and there is no question. Execution power backed by the financial muscle जो इनके पास है, there is, it's being globally recognized now. अडानी ने लोकली भी वियतनामीज गवर्नमेंट के अंदर काफी अपनी पत्ती बना के सेट करके रखी है, सो ही डिड नॉट एक्चुअली हैव मच ऑफ अ पुश बैक जैसे उसको केनिया में और कई अदर जगहों पे मिला था। सो ही इज बीन एबल टू एक्चुअली गेट इनसाइड, लोकल से काफी उसने बाइन किया है, पॉलिटिकल एक्सेस गेन करा, एंड देन ही वेंट इन एंड एक्चुअली डिड दिस बिकॉज उसको पता है काफी सारे दुनिया में लोग हैं जो इसके ऊपर रोएंगे, एंड ऑफ कोर्स चाइनीज तो ऑफ कोर्स रोना इसके ऊपर जरूर शुरू करेंगे। चाइनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड क्लाइंग फाउल। इनका एक फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, वेयर ही इज कमेंटेड अबाउट दिस। एंड देखिए, चाइना का क्या है, चाइना विल स्टार्ट कमेंटिंग, वो रोना शुरू करेगा। एंड एज अ मैटर फैक्ट, उसने इंडिया फिलीपींस नेवल ड्रिल जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी तरफ से इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आया है कि यार you are rallying an external force in disputed waters, conducting a maritime patrol, which is unacceptable. तो ये चीज फिलीपींस को उन्होंने भी बोली है, सो दैट टेल्स यू दे आर नॉट वेरी हैप्पी दैट आप वहां पर उस टाइम पे बैठे हो। सो पोर्ट्स एट द एंड ऑफ इट, भारत का जो सागर इनिशिएटिव है, लुकीज पॉलिसी है, उसके थ्रू आता है। जस्ट टू राउंड अप दिस टॉक दैट आई हैड, पोर्ट्स इज इक्वल टू पावर, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसके अंदर कहीं पे भी हमको डाउट नहीं होना चाहिए। इट्स अ काउंटर टू चाइना, इसके अंदर ऑफ कोर्स दैट इज द लार्जर पर्सपेक्टिव। एंड देखिए, बायलैटरली इंडिया को जो एक पोजीशन आगे डालनी पड़ेगी, आगे जाके इट्स गोना बी अ विन विन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, नॉट इवन 51-49, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, ये जो ट्रम्प जिस तरह से बिहेव कर रहा है आज दुनिया के अंदर, एंड इफ यू ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ एनी सिचुएशन लाइक चाइना डज और अमेरिका इज ट्राइंग टू डू, वो बैकफायर करेगा आपको। सो इट हैज टू बी अ विन विन, इट हैज टू बी, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा अपने स्पेशली स्मॉलर पार्टनर्स को, वेयर यू वांट अ फ्यूचर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। टैक्टिकली अगर उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज देना भी पड़ जाए, शुड नॉट बी मच ऑफ अ चैलेंज। एंड ऑफ कोर्स मिलिट्री लेवरेज एंड क्वाड प्लस की आप एक अगर सिग्नलिंग करना चाहते हैं अमेरिका को कि यार वी नीड टू गेट मोर पीपल इनटू दिस क्वाड थिंग सो दैट वी कैन बी मोर इंक्लूसिव, दैट इज समथिंग आल्सो which is possible here because आपके अपने ports वहां पर बैठते हैं। And देखिए, when you own ports, when you have that influence, it influence results into power. As I said, ports are equal to power. रेयर अर्थ की लड़ाई तो यार, दिस इज गोइंग टू बी द बिग बैटल ऑफ द 21st सेंचुरी। ये हमको दिख रहा है कि एआई, रेयर अर्थ एंड दिस इज व्हाट इज द सेमीकंडक्टर्स, दीज आर द थ्री बिग थिंग्स दैट इज गोइंग टू डिजाइन। सो रेयर अर्थ विल बी वन ऑफ द एलिमेंट्स जहां पर भी भारत कुछ करेगा।
Economic diplomacy, and of course economic diplomacy is extremely critical at this stage, क्योंकि बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट स्ट्रिंग्स एंड विदाउट हैविंग होल लॉट ऑफ बैगेज फॉर द रेसिपिएंट कंट्री टू डील विद. तो इंडिया कैन कम आउट टू बी इन अ डिफरेंट मॉडल, और उसके बारे में काफी हमने बात करी है कि इंडिया को ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. Now चाइना के बैकयार्ड में देखिए, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. चाइना विल रिएक्ट टू दिस. चाइना कुछ चू 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 करता रहेगा आगे जाके. वियतनाम के ऊपर कुछ कॉस्ट डालने की कोशिश करेगा. ही विल ट्राई एंड क्रिएट अ बिट ऑफ अ चैलेंज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम. एंड देखिए, बी केयरफुल अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो इंडिया वियतनाम के चल रहे हैं, बिकॉज यू माइट जस्ट सी कि एक आधी जगह के अंदर कहीं कुछ प्रोटेस्ट चलना शुरू हो जाता है, कि कहीं ना कहीं कुछ दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं, कोई ट्रेड यूनियन पहुंच जाता है. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल, यू नो, might just happen. These are good moves. I am very happy these things are taking place. अफ्रीका तक आप पहुंच चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया तक आप पहुंच चुके हैं. स्लो एंड स्टडी यू आर इन द मेडिटेरेनियन नाउ. सो आपका जो रीच है एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, as we had very clearly discussed on this platform some time ago. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थोड़ी देर में आज मेरा एक सोलो शो रहेगा, तो मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा विद अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. भारत के सामने क्या क्या चीजें, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और ऑफ कोर्स क्या क्या बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, वेयर यू विल हैव द एज ओवर द रेस्ट. थैंक यू सो मच. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत.